हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेकंड डे में। आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं अमेजोन पर सेल करने के लिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अमेजोन पे आप थ्री टाइप्स से सेल कर सकते हो और हम ये पूरे ब्रीफ में जानने वाले हैं कि ये तीनों टाइप्स क्या हैं और हमें कौन सा वाला फॉलो करना चाहिए। तो जो पहला है वो है खुद का ब्रांड होना चाहिए या तो खुद का प्रोडक्ट हो। दूसरा है किसी और का ब्रांड और प्रोडक्ट हो। तीसरा है प्रोडक्ट्स किसी और का हो और हम इसे जेनेरिक में सेल कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोडक्ट देखते हैं, ऑन प्रोडक्ट विद इन ऑन ब्रांड। कि इसमें क्या क्या होता है। तो देखो, अगर ये है कि अगर आप सेल करना चाहते हो खुद का ब्रांड और खुद का प्रोडक्ट होना चाहिए, तो इसके लिए आपको ट्रेडमार्क चाहिए होता है और दूसरा चाहिए होता है जीएसटी नंबर, तीसरा चाहिए होता है प्रोडक्ट। देखो, इसमें ये होता है कि ये बेस्ट वे होता है अमेजोन सेलर जर्नी स्टार्ट करने के लिए, जो कि इससे आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ मिल सकती है और सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप इस पे सेल कर सकते हो। सेकंड पे आते हैं, इफ यू वांट टू सेल अदर ब्रांड प्रोडक्ट देन यू हैव टू रिक्वायर। जैसे कि अगर आपको किसी और का ब्रांड सेल करना है अपने अपने पोर्टल पे, तो इसमें चाहिए होता है आपको ब्रांड ऑथराइज्ड लेटर। ब्रांड ऑथराइज्ड लेटर वो होता है लाइक किसी और का ब्रांड है, प्रोडक्ट है, आप उनसे परमिशन मांगते हो कि भाई हमें सेल करना है। तो आपने सुना होगा कि अगर हम बिना परमिशन के सेल करते हैं तो कॉपीराइट आ जाता है चैनल पे और फिर उससे आपका अमेजोन अकाउंट बैन होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो इस वजह से हमें ब्रांड ऑथराइज्ड लेटर लेना चाहिए अगर हम किसी और का प्रोडक्ट सेल करते हैं तो। सेकंड नंबर पे है आपके पास जीएसटी होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे है प्रोडक्ट हो और सफिशिएंट इन्वेंट्री हो। इन्वेंट्री भी होना चाहिए आपके पास। और इसको देखो, इसका इसका पिन पॉइंट ये है कि बिगनर हो तो शुरुआत के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म के लिए सेल करना है तो ये अच्छा ऑप्शन नहीं है। आपको प्राइस वॉर का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देखो, जो जिसका ओरिजिनल ब्रांड है वो सेल करता है तो वो कोशिश करता है कि अदर सेलर्स कम सेल करें इसे, ताकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो। उनकी कमीशन आपसे कम होती है, इसलिए उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, इसलिए वो प्रोडक्ट सस्ती प्राइस पर बेच सकते हैं और आप इतने लो प्राइस में नहीं सेल कर सकते हो। अगर आप लो प्राइस करोगे तो आपको लॉस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ब्रांड ऑथराइज्ड लेटर होता क्या है। ये एक लेटर होता है जिसे ब्रांड ओनर ऑथराइज्ड करता है और उन वेंडर्स के लिए जो उनके ब्रांड नेम से प्रोडक्ट बेचना चाहता है। और ये लेटर सप्लायर और ऑनर दोनों की ऑथेंटिसिटी को दिखाता है कि सेलर्स है, हाँ भाई, वो ये बोलता है कि मैं सेल करने के लिए इनको परमिशन दे रहा हूँ। अब ये होता है कि कुछ लोग कंपनी इनवॉइस का भी यूज करके लिस्टिंग करते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में गलत तरीका है। फ्यूचर में अगर कॉपीराइट इश्यू आया तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आपको ब्रांड ऑथराइज्ड लेटर ही ले। ब्रांड ऑथराइज्ड लेटर से ये होगा इन फ्यूचर में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जो इनवॉइस है वो इनवॉइस ज़्यादा टाइम तक वैलिड नहीं होता, मतलब वैलिड होता है बट इसमें बहुत ज़्यादा ही रिस्की होता है। उसके बावजूद कॉपीराइट भेज देते हैं अमेजोन। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, इफ यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट अंडर जेनेरिक देन यू हैव टू रिक्वायर। देखो, अगर आपको प्रोडक्ट जेनेरिक में बेचना है, लाइक कोई भी ब्रांड नेम ना हो, बस ऐसे ही सेल करना है, तो इसके लिए कोई किसी भी ट्रेडमार्क की जरूरत नहीं होती है। इसमें सिर्फ आपको जीएसटी नंबर चाहिए होता है और प्रोडक्ट चाहिए होता है। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। शुरुआत करने के लिए अच्छा है, अगर प्रोडक्ट फेमस हो गया तो दूसरे सेलर्स उसी नाम से प्रोडक्ट बेचने लगेंगे और आप कॉपीराइट क्लेम नहीं कर पाओगे। लाइक आपने कोई प्रोडक्ट लिस्ट की और आपका सही सेल हो रहा है, उसी पे आके किसी अदर सेलर ने सेल करना शुरू कर दिया आपकी लिस्टिंग पे ही, तो देखो, उस चीज़ के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते और इसमें फिर अमेजोन पे कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपना ट्रेडमार्क लें और फिर प्रोडक्ट को सेल करें। अब देखो, इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट टिप्स और वार्निंग्स ये दूंगी कि ऑथराइज लेटर नहीं मिला तो आप इनवॉइस से लिस्टिंग कर सकते हो, लेकिन रिस्क आपका होगा। देखो, बट तो इसलिए कोशिश करें कि ऑथराइज्ड लेटर ही ले। अमेजोन एआई अगर कॉपीराइट इशू देखेगा तो प्रोडक्ट हटा सकता है। लाइक आप सोच रहे हो कि अमेजोन पे जो लिस्टिंग करे वो सारी चीज़ें एआई से ही उठा के डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दे, तो उस चीज़ को भी कॉपीराइट इशू हो सकता है और अमेजोन आपके प्रोडक्ट को रिमूव कर देगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट ये है, बार बार इशू आए तो अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है। लाइक आप लिस्टिंग कर रहे हो, अमेजोन फिर से आपका अकाउंट रिमूव आपकी लिस्टिंग रिमूव कर रहा है, आप फिर से लिस्टिंग कर रहे हो, फिर से अगर ये प्रोसेस देखो काफ़ी बार आएगा, बार बार अमेजोन भेज रहा है और आप सेम गलती कर रहे हो, तो आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। और बिगनर हो तो दूसरे के प्रोडक्ट से स्टार्ट करो,
लेकिन बाद में अपना ब्रांड लेके चलो। लाइक कोशिश करो कि देखो स्टार्टिंग है तो आप कुछ भी सेल कर सकते हो, किसी और का भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि आपका खुद का प्रोडक्ट और खुद का ब्रांड हो तो ज़्यादा बेटर है। जेनरिक नाम से प्रोडक्ट सेल करना रिस्की है, कोई भी कॉपी कर सकता है, तो इसलिए आपको एक ट्रेडमार्क लेना ज़रूरी है। अगर आप फ्यूचर में ट्रेडमार्क लेना चाहते हो तो क्या करें? देखो इसमें ये होता है कि अपना प्रोडक्ट आउटसोर्स करो और अपने ब्रांड नेम से अगर चल गया तो फ्यूचर में मैन्युफैक्चरर भी कर सकते हो। लाइक आपने कोई प्रोडक्ट सेल करना शुरू किया, बाहर से लेकर आए, और अगर इसकी अच्छी खासी सेल होना स्टार्ट हो सकती है तो आप कल को एक मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हो कि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो और इसकी कॉस्ट भी आपको कम आने लगेगी। ऐसे प्रोडक्ट चुनो जिनके प्राइस लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे कि सपोज एप्पल है, एप्पल का सेम प्राइस है, ज़्यादा से ज़्यादा 500-1000 रुपये का डिफरेंस हो सकता है, तो सबको ही पता है कि हाँ इसका ये प्राइस है। बट जो कपड़े हैं, बैग्स हैं, इसमें लोग सबके कपड़ों की क्वालिटीज़ अलग होती हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग कपड़ों वगैरह के प्राइस सेट कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। अब ई कॉमर्स में 20 से 25% रिटर्न तो होते ही होते हैं। देखो अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो 25% आपको लेकर चलना ही चलना है। तो प्राइसिंग ऐसा करो कि रिटर्न चार्जेस मैनेज हो जाए, कि अगर रिटर्न आता है तभी आपको लॉस ना हो। तो लिस्टिंग सोच समझ के करो और उसमें प्राइस भी सोच समझ के ही रखो। और देखो मेरा तो यही सजेशन है कि अगर आप लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो ब्रांड नेम बिल्ड करो। सो आज की वीडियो यहीं फिनिश होती है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि आपको कौन से तीनों में से कौन सा सेलेक्ट करना है, किस पे आप सेल कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो। और ये सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। लाइक अगर आपको जीएसटी अप्लाई करवाना है, लिस्टिंग वगैरह करानी है, अकाउंट सेटअप वगैरह कराना है, तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन नंबर दे रखा है और ये हमारे सभी प्लेटफॉर्म्स हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।